सुबह 10 बजे की चर्चा की शुरुआत राजीव शर्मा और इंडिया न्यूज के साथ मैं आपके सामने लेकर आया हूं चर्चाओं का वो सिलसिला जो आज के राजनीतिक दौर में बहुत गर्म होता जा रहा है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा और दंगों का पुराना इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में हाल में हुई हिंसा को लेकर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। योगी ने संभल हिंसा में शामिल हर एक दोषी को सजा दिलाने की बात कही। इसके साथ ही सीएम योगी ने संभल हिंसा की साजिश को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संभल में आज़ादी के बाद से अब तक 209 हिंदुओं की हत्या की गई, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। योगी ने कहा, आज का संभल हिंसा में मारे गए लोगों के लिए जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द भी नहीं कहे। सीएम योगी ने संभल में अब तक हुए दंगों का इतिहास गिनाते हुए कहा कि हिंदुओं पर हुई हिंसा पर आज तक सवाल नहीं उठाए जाते। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का, जहां के बारे में आप कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम बस्ती थी। मोना जी ने भी इस बात को कहा कि बस्ती थी, प्रशासन नहीं था। 4 कंपनियां पुलिस थी वहां पे, और दंगा सड़क पे नहीं हो रहा था, गोली घर के अंदर से चल रही थी। जिस निर्दोष राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, और घर के अंदर से गोली चला करके उसकी निर्मम हत्या की गई। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक भी नहीं बचेगा। एक भी पत्थरबाज नहीं बचेगा। निर्दोषों की जिस पर ये इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसमें हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ बोले तो लगातार बोलते चले, एक्सटेम्पोर निर्बाध बोलते रहे, और उन्होंने इस मसले पर अपनी सरकार और अपने मन में जो बातें हैं उनको स्पष्ट रूप से सामने रख दिया। मेरे साथ